exercise 8.2 question number 4. Today we are going to solve from the question number 4 and see what is given in the question. ABCD is a trapezium. ठीक है, ये फिगर बना भी हुआ है बुक में. In which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. फिगर बनाना होगा तभी आप इस बात को समझ पाओगे क्या इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में. तो फिगर को ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में आप भी. A B C D, देखो ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC क्या है, पैरेलल है. और यहाँ से वन डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, ये डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है एक. ठीक है, ये सपोज कर लो यहाँ पे B पे दोनों मिल रहे हैं. और एक कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर लिख रखा है E और यहाँ पर लिख रखा है F. ठीक है, तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू, देखो AB क्या है, DC के पैरेलल है, इट इज अ गिवन. BD इज अ डायगोनल एंड E इज अ मिड पॉइंट, देखो E क्या है यहाँ पर, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD. A लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, दैट मीन्स ये जो लाइन EF जा रही है वो AB के क्या होगी, पैरेलल होगी. ठीक है, इंटरसेक्टिंग BC एट F, तो ये जो दूसरी साइड है उस पे BC पर जाके पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर जा रही है. तो शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हम लोग को यूज करना होगा. देखो अभी क्या बोल रहा है कि ये जो EF है वो BC के पैरेलल है. ठीक है, और BC किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है. दैट मीन्स EF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC. तो फर्स्ट हम लोग ये बात बता देंगे. ठीक है, फर्स्ट हम लोग ये बात बता देंगे कि जो EF है, इट इज गिवन दैट EF इज पैरेलल टू BC एंड इन द ट्रेपेजियम DC इज पैरेलल टू AB. तो जब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है तो ये हुआ ना EF DC के पैरेलल. आपने इसको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में प्रूव भी किया था कि टू लाइन्स आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन, देन दोनों लाइन आपस में भी क्या होती थी, पैरेलल होती थी. ठीक है, तो अब प्रूव क्या करना है कि जैसे कि E AD का मिड पॉइंट है, FB क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन से. सबसे पहले गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है और AB इज पैरेलल टू DC. ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड्स हैं वो AB और DC हैं. E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. ठीक है, ये भी गिवन हो गया. और क्या गिवन है, EF इज पैरेलल टू AB. ये भी बता रहा है क्वेश्चन में कि जो लाइन E से ड्रॉ की जा रही है टू F विच इज पैरेलल टू AB. तो हम लोग को और ये मिल गया एक पार्ट कि EF इज पैरेलल टू AB. क्लियर. नाउ टू प्रूव, कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर. प्रूव में क्या करना है कि F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC. प्रूफ. अब आइए देखते हैं प्रूफ में क्या करना है. अब आप प्रूफ करने जा रहे हो कि EF इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC. क्या स्टेप्स लेने, पहले ये बात हम लोग समझ लें. देखो अभी आपने बोला कि EF इज पैरेलल टू AB. EF क्या है, AB के पैरेलल है. तो अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O ले लें तो EO इज ऑल्सो पैरेलल टू AB. देखो EF अगर AB के पैरेलल है तो EO क्या होगा, ये पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइन है. देखो EO भी इसी लाइन का एक पार्ट है. तो EO इज ऑल्सो पैरेलल टू AB. ठीक है, और कन्वर्ट क्या बताया था मिड पॉइंट का आपको कि इफ E इज अ मिड पॉइंट and this line EO is parallel to AB, then this intersecting point O is also the midpoint of this BD. ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में अगर E मिड पॉइंट है तो with the help of converse of midpoint theorem O is also the midpoint of this line BD. क्लियर हो गया. हमने ये पहले प्रूव किया कि O क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा. ये स्टेप हम लोग को लेने हैं. अब आते हैं दूसरे साइड. अब इस ट्रायंगल की बात कर लो, किसकी, BCD की. अब देखो ये आपने प्रूव कर लिया O एक मिड पॉइंट है और जो ये EF है वो DC के भी पैरेलल होगा. अभी हमने आपको बता दिया है कि EF जो है वो DC के भी पैरेलल होगा.
तो जब EF BC के पैरेलल है तो ये जो पार्ट OF है, OF दैट मींस पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइन, तो OF भी क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। और इस बार भी सेम थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड BD एंड OF इज पैरेलल टू DC, देन F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। इस तरीके से 2 टाइम्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट आप लगा के ये प्रूव कर सकते हो कि F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। चलिए करके देखते हैं। अब आप सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, आप स्टार्ट करिए सबसे पहले इन तीनों लाइन को पैरेलल बता दीजिए। EF को AB के पैरेलल दिया है तो हम ये भी बता दें EF BC के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो EF इज पैरेलल टू AB, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। और आपको क्या बताया है, AB इज पैरेलल टू DC, ये क्यों है, पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या है, ये पैरेलल साइड्स है। तो देयरफॉर अगर इनको हम कंपेयर करें कि EF AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, तो जो EF होगा वो डायरेक्टली CD के पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू CD और DC भी आप लिख सकते हैं DC। ये आपने पहले प्रूव कर लिया, जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ट्रायंगल में जब हम पहुंचेंगे वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ADB से। तो इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में आपको ये बताना होगा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EO इज पैरेलल टू AB। E इज मिड पॉइंट of AD and EO is parallel to AB. Then by converse of midpoint theorem, O is also a midpoint of BD। ये क्लियर कर दिया आपने कि O भी क्या है, मिड पॉइंट है BD का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल में चलेंगे और वहां पर ये प्रूव कर देंगे कि F जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। इन ट्रायंगल BCD, तो BCD ट्रायंगल में आप फिर से सेम स्टेटमेंट रिपीट करोगे जो भी आपने ADB में किया था। अब आपको बोलना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, और ये कहां से आया, आपने प्रूव किया है। तो O is the midpoint of BD and OF is parallel to DC, proved above। ये आपने प्रूव किया है, OF जो होगा, ये OF जो होगा DC के पैरेलल होगा, ठीक है। आपने ऊपर सबसे पहली लाइन में इसको प्रूव किया था। जब OF DC के पैरेलल हो गया तब आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यूज कर लो, क्योंकि आपने ये बताया है O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BD और OF इज पैरेलल टू DC, तो इट मीन दैट कि जो F होगा वो भी मिड पॉइंट होगा बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स of midpoint theorem, F is also a midpoint of BC, ठीक है। BC का ये F भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और आपने ये प्रूव कर दिया कि BF is equal to FC, hence proved। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of side AB and DC। तो ग्राफ डायग्राम इज गिवन, तो हम लोग पहले डायग्राम को बना लें तो आप क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाओगे। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए ABCD, ठीक है। और यहाँ पर E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो DC का मिड पॉइंट है, ठीक है। इतना तो अभी बताया क्वेश्चन में कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD
E and F are the midpoints of sides AB and DC respectively. Show that the line segment AF, that means A से आपको F को ज्वाइन कर देना है, और EC मतलब यहाँ से आप E से C को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे. ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये जो BD डायगोनल है इसको ये क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है. वेरी गुड क्वेश्चन. आइए कंप्लीट करते हैं इसको. देखिए होगा क्या, समझ लीजिए जल्दी से, फिर इसको हम लोग लिख करके देखते हैं. आपको ये बोला कि ये है पैरेललोग्राम, ठीक है, ये है पैरेललोग्राम. तो आप देखो सबसे पहला काम ये AECF देख रहे हो ना आप, AECF, इस क्वाड्रिलेटरल को पहले हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और इजीली हो जाएगा. वो कैसे होगा, देखो A जो है CF के क्या है, पैरेलल होगा, बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइंस. जो AE है वो CF के पैरेलल होगा, क्योंकि AB और DC तो पैरेलल है ही ऑलरेडी, ये एक पैरेललोग्राम है, इसलिए AB और DC पैरेलल होगा, तो AE और EF भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. फिर आप बोलोगे A इज इक्वल टू FC, वाई, बिकॉज E और F मिड पॉइंट है. तो पैरेललोग्राम में AB और DC भी इक्वल होगा, अपोजिट साइड भी तो इक्वल होता है, तो AB इक्वल टू DC होगा. तो E और F जब मिड पॉइंट है तो A इज इक्वल टू FC हो जाएगा, जिससे आप बोल दोगे कि AECF इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड. देखो ये AE और FC ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. जब ये दोनों पैरेलल और इक्वल हैं, दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम हो जाएगा. और जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो आप देखोगे जो AF है वो CE के भी पैरेलल होगा. इतना आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा. जब आप इसको पैरेललोग्राम बता करके AF को AC के पैरेलल बता लोगे, तभी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट्स लगा पाएंगे मिड पॉइंट का. क्योंकि आप देखो इस तरीके से आपको चलना है, ये आप पॉइंट बीच में P और Q ले लो, ठीक है. आपको एक बार ट्रायंगल लेना है DQC, तो DQC में F मिड पॉइंट होगा, तो ये जो लाइन FP है वो DQ के पैरेलल होगा, तभी तो आप यहाँ P को मिड पॉइंट बोल पाओगे. तो पहले तो हमको ये पैरेलल जो AF और CE ड्रॉ किया गया है, पहले इनको हमको पैरेलल करना है, और पैरेलल करने के लिए हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे. क्लियर हो गया होगा. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा गिवन में क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया. E and F are the midpoints, E and F are the midpoints of AB and BC, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. तो जो गिवन है हम लोगों ने लिख दिया. कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे, जो फिगर दिया है उसी से कंप्लीट कर लेंगे. अभी आप टू प्रूव लिख दो. इसमें प्रूव आपको क्या करना है कि ये जो डायगोनल BD है ना, वो AF और CE को क्या कर रही, ट्राइसेक्ट कर रही है. इट मीन दैट कि DP, देखो ऐसे डायरेक्टली फिगर से समझो क्या इक्वल करना है. DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना, 3 पार्ट्स 1 2 3, इनको आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है. तो यहाँ लिख देंगे DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. ये आपको प्रूव करके दिखाना है ट्राइसेक्ट होने के लिए. प्रूफ स्टार्ट करेंगे और वही बातें सबसे पहले आपको करनी है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप बोलोगे A इज पैरेलल टू FC, ठीक है. आप बोलोगे कि A इज पैरेलल टू FC. वाई रीजन जरूर देंगे, क्यों इक्वल लिया आपने, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC. भाई पैरेललोग्राम में AB और DC पैरेलल है, इसलिए उसके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. फिर आप बोलोगे कि AB इज इक्वल टू half of AB is equal to half of DC. half of AB half of DC का क्या मतलब हुआ, AB और DC तो आपस में इक्वल होंगे ही, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो उसका हाफ भी इक्वल होगा. तो half of AB is equal to half of DC. इट मीन दैट कि half of AB को आप क्या लिख सकते हो, AE, देखो इसको लिख सकते हो AE, और half of DC को आप लिख सकते हो FC. तो आपने यहाँ लिख दिया FC. तो ये दो चीजें जो आपको मिल गई कि A is parallel to FC and A is equal to FC, इससे ये प्रूव हो गया कि AECF is a parallelogram, ठीक है. तो लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECF one pair of opposite sides are
इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गए, ए और एफ सी इक्वल और पैरेलल हो गया। देखो ये जो है इसके इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। इट मीन दैट ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर पी ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो हमने तो इसके हेल्प से ए और एफ सी के हेल्प से इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। बट अब हम लोग ए एफ को सी ई के पैरेलल भी ले सकते हैं, जरूरत पड़े तो इक्वल भी ले सकते हैं। बट हमको यहाँ पैरेलल की रिक्वायरमेंट है तो हम पैरेलल ही लिख देंगे। सो ए एफ इज पैरेलल टू सी ई, ठीक है। अब देखो ए एफ, जब ए एफ जो है सीई के पैरेलल है तो आप ये भी बोल सकते हो कि पीएफ, ये जो इसका पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइन है, पीएफ भी क्या होगा, सीक्यू के पैरेलल हो जाएगा। ये हम लोग अब बोल सकते हैं। सिमिलरली EQ देख सकते हो, EQ इज पैरेलल टू AP हो जाएगा। तो जो पैरेलल लाइंस हैं उनके जो पार्ट्स बन रहे हैं वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये बात हम लोग अब प्रूविंग में यूज करेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लिया होगा सभी ने। चलिए आगे, अब हम लोग उन ट्रायंगल्स को लेंगे जिसमें हमको मिड पॉइंट करके दिखाना है। तो पहले आप ट्रायंगल ले लो इधर से DCQ को, तो आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल DCQ। आप DCQ ट्रायंगल को जब लोगे तो हमको यूज कौन सा थ्योरम करना है, कन्वर्स यूज करना है। तो हम पहले बताएंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड FP इज पैरेलल टू CQ, ठीक है। अब आप कन्वर्स बोलोगे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DQ, ये स्टेटमेंट आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने ये किया था। तो यहां लिखेंगे F इज द मिड पॉइंट, F is the midpoint of DC and FP is parallel to QC. FP is parallel to QC क्यों है? Because of the parts of the parallel lines, ठीक है। By converse of midpoint theorem, P is also a midpoint of DQ, ठीक है, ऑफ DQ। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि DP जो है वो PQ के इक्वल हो जाएगा। फाइनली आपने यहां पर एक पार्ट प्रूव कर दिया कि DP इज इक्वल टू PQ। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग किस ट्रायंगल को लेंगे, A, B और P को लेंगे। और सिमिलरली हम लोग PQ को QB के इक्वल भी दिखा देंगे। इन ट्रायंगल ABP, अब आप देखो जो ट्रायंगल ABP ले रहे हो उसमें E जो है मिड पॉइंट है। इस बार आपका मिड पॉइंट कौन होगा, E होगा। तो E मिड पॉइंट होगा और EQ जो है वो AP के पैरेलल हो जाएगा। जब EQ AP के पैरेलल हो जाएगा तो Q इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। सेम स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ रिपीट करना है। तो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, और EQ इज पैरेलल टू AP। यहाँ लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो कि ये पैरेलल कैसे हुआ। पूरी की पूरी लाइन ही जब पैरेलल है तो उनके पार्ट्स जो हैं वो तो पैरेलल होंगे ही। अच्छा, अब हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ PB, ठीक है। ये PB का QB क्या हो गया, एक मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या बताना है, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QB। जब Q मिड पॉइंट होगा PB का, तो Q मिड पॉइंट हुआ, इट मीन दैट PQ इज इक्वल टू QB हो जाएगा। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो लाइन PB है वो Q पर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू QB। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये प्रूव किया था कि DP इज इक्वल टू PQ, ठीक है।
और इक्वेशन नंबर 2 में आपने दिखाया कि जो PQ है वो QB के इक्वल है, तो हम अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ठीक है, और यहां से ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया।